यहाँ से। तो जो टॉपिक है आज का दैट इज कुराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसका सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY और इसकी मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लैम्डा नॉट m, तो लैम्डा नॉट m ऑफ AXBY इज सिंपली इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। यही आपका कुराश लॉ कहलाता है कि जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसका सम करना पड़ेगा उसके एनायन का और उसके कैटायन का। बात समझ आ गई सभी को? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात समझिएगा आप लोग सभी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसके आगे जो बताने वाला हूं आपको। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं इस पूरी स्टोरी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मेरे पास लैम्डा नॉट m AlCl3 निकालना है मुझे, तो बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले तो आप Al लिखो, यहाँ पर Cl लिखो। कितना है Al? 1, तो यहाँ 1 लिखो। कितना Cl है? 3। इनके बीच में लैम्डा नॉट m लगा दो, इसके बीच में भी लैम्डा नॉट m लगा दो। लगा दिया। अब Cl पे चार्ज क्या होता है, कितना दिया हुआ है इसके चरणों में? 3 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस। इसके चरणों में कितना है? 1। यहाँ पे क्या बन जाएगा? -1। कितने लोग को ये समझ आ गया तोड़ना? इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना कितने लोगों को समझ आ गया? जल्दी बताइए प्लीज, क्विकली। दोबारा बता दीजिए। अरे आपकी भैया, वॉइस नहीं आ रही। AlCl3 को तोड़ना है। मैंने लिखा पहले Al, मैंने लिखा पहले Cl। Al के चरणों में कितना है? 1, मैंने 1 उसके आगे लिखा। Cl के चरणों में कितना है? 3, मैंने 3 लिखा। बीच में लैम्डा नॉट m, बीच में लैम्डा नॉट m लगा दिया। अब Al के पावर क्या बनेगी? जो उसके पड़ोसी के चरणों में है। कितना है पड़ोसी के चरणों में? 3, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस। बताओ Cl के चरणों, Cl की पावर क्या बनेगी? जो Al के चरणों में, यानी कितना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? Cl-1। मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर। चलो एक आप करके दिखाओ मुझे सभी लोग। अगर आपके पास लैम्डा नॉट m BaCl2 है, लैम्डा नॉट m BaCl2, बताओ कैसे करोगे? 1 BA 2 प्लस और बोलो मत, एक मिनट से सबको करने दो, एक बार जरा करने दो। 30 सेकंड दिए सभी करने के लिए। मुझे एक डाउट और भी है सर, इसमें जो आपने फॉर्मूला में वो लिखा है लैम्डा नॉट, सर वो Al का है या फिर पूरे उसका है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का? पूरे इलेक्ट्रोलाइट AlCl3 का। जल्दी लैम्डा नॉट m BaCl2 निकालना आप लोगों ने। अभी हो गया सर। हो गया? बताओ निश्चित। सर 1 लैम्डा नॉट Ba2 प्लस। सबसे पहले आपने 1 लिखा, लैम्डा नॉट m लिखा, Ba लिख दिया। फिर आपने 2 लिखा, लैम्डा नॉट m Cl लिख दिया। बताओ Ba की पावर क्या बनाई? 2 प्लस। बहुत बढ़िया। और Cl की पावर? 1 -1। कहानी समझ आ गई सभी को? यस सर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। पहले और कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो उसने आपसे कह दिया कि आपके पास एक एसिड है CH3COOH। क्या एसिड है? मतलब जल्दी से बोलो, कौन सा एसिड दिया हुआ आपको? आपको एसिड दे दिया CH3COOH। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस अब ये सर। एसिड इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, और जब भी एसिड टूटता है आप जानते हो दो चीज क्या बनती है? कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। टाइम t इक्वल टू 0, इसका मतलब रिएक्शन शुरू। यस। रिएक्शन शुरू नहीं हुई है ना? मेरे पास मान लो कितनी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? तो ये C और ये कितना है? 0 0। अब आ जाओ टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे। इस C में से कितना माइनस हो गया? C अल्फा। बेसिकली C अल्फा माइनस कर दिया, तो बताओ यहाँ कितना बना? C अल्फा। आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन का K निकाल रहा हूं मैं, एसिड है ना, C K कहते हैं इसको। बताओ K कितना हो गया इसका? कितने लोगों को बात समझ आ गई? हालांकि ऐसे ये ऐसे डिसोसिएट होता नहीं है, वाटर डालते हैं। वाटर काउंट करो या ना करो एक ही बराबर, क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है, उसे काउंट ही नहीं करते हम लोग, है ना? तो सर वो आगे जाके 0 हो जाता है। हाँ, और नहीं 0 नहीं 1 होता है एक्चुअली। ये पूरी वैल्यू K की होती है। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ K इंटू वाटर करता हूँ, तो K इंटू वाटर को हम लोग K कहते हैं।
एसिड के केस में, ठीक है। तो अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, अदरवाइज जो डायरेक्टली लिखा था वो भी सही है। ए ये अब यहाँ पे K इंटू वाटर इज योर Ka, तो Ka की वैल्यू कितनी सर होती है आपकी? हाँ बोलिए। सर ये चीज क्या करी थी अभी आपने? ये मैंने क्या करा था अभी ये के बता रहा हूँ। असल में K इंटू वाटर को एसिड के केस में जब एसिड टूटता है ना तो K इंटू वाटर इज Ka, और जब कोई बेस टूट रहा होता है तो K इंटू वाटर इज नोन एज Kb, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है और K भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसीलिए जब हम K को निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसिड तो इट इज नोन एज K इंटू वाटर इज Ka। जब हम किसी बेस की बात कर रहे हैं तो K इंटू बेस इज नोन एज K इंटू वाटर इज नोन एज Kb। घबराने की जरूरत नहीं, खाली एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मैंने ओके सर। यहाँ मैं K निकाल रहा हूँ और K का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का K, किसी भी रिएक्शन का K होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई K इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है। अब जरा आगे की बात समझना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस C अल्फा? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड C माइनस C अल्फा? ठीक है, पुट कर देता हूँ। क्या क्या बनाइए? C अल्फा। ये कितना हो गया? C अल्फा। बताओ ये कितना हो सी गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस सी अल्फा कॉमन आ गया, C से C कट गया, तो बताओ Ka की वैल्यू कितनी हो गई? K हो गया आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 1 अल्फा। माइनस अल्फा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये Ka की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से ये कह दूं कि Ka की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इफ Ka इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उस केस में फ्रॉम डिनोमिनेटर हम अल्फा को निग्लेक्ट कर देंगे, जैसे 11th में किया था आपने। 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। हमने क्या कर दिया? अल्फा को निग्लेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से, अल्फा निग्लेक्ट, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया उस केस में आपका? सी स्क्वायर सी आर स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट रूट K। के ए अपॉन सी। यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं अल्फा को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज C? सभी जानते हो आप लोग, C क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही। कंसंट्रेशन दूसरा नाम क्या होता है? मोलैरिटी या मोलालिटी, कुछ भी हो सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? ये स्टोरी समझ आ यस रही है आप सर। लोगों को? यहाँ पे एक चीज और याद रखना आप लोग, यहाँ पे हम अल्फा का फॉर्मूला एक और टर्म्स में निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। क्या है अल्फा का फॉर्मूला? लेमडा एम क्या होती है? जल्दी बोलो। मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज लेमडा नॉट एम? व्हाट इज लेमडा नॉट एम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर टू ऑल? ये क्या है? लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज लेमडा नॉट एम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबको कहानी समझ आ गई? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, समझ यस आ गई? सर। ठीक है। अब एक Yes, sir. क्वेश्चन, यस अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? एक तो ये फॉर्मूला लिख लो, एक ये लिख लो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, और ये तोड़ना आप सीख ही रहे हो। चलो फॉर्मूला लिखो तीन, पहले पढ़ लो, मैंने टिक किए, टिक किए। जब लिख लो बता देना मुझे। सर। हाँ जी बोलिए। सर चैट में एवरीवन में इसी तरह का मैसेज आया कुछ। अच्छा अभी देख लेता हूँ। सब प्लीज एक्सप्लेन लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन नीचे समझाया, अभी कर रहा था मैं जो,
टॉपिक जो कर रहा था इशिता, ये वाला, ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया, खाली एग्जांपल लिया था बेटे कि आपके पास एक इथेनॉइक एसिड था, इसमें वाटर डाल दिया हम लोगों ने, और वाटर डालने के बाद आप यही कह रहे हो ना इशिता, से यस, अगर ये समझना है तो जल्दी से बोलो। अच्छा, इक्वेशन ग्रीन कलर, अल्फा का फॉर्मूला है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला जब हमें निकालना होता है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे यूज करेंगे भी कराऊंगा आपको, क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर करता हूं आपको। ये कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए यस सर। आगे की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन की फॉर्म में पहले सोल्यूशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। जैसे उसने कहा आपके पास लेमडा नॉट एम Mg2+ की वैल्यू दी हुई है आपको 100 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा नॉट एम Cl- की वैल्यू दी हुई है आपको 100 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपसे कहा कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। MgCl2 की फॉर्मेशन के लिए मुझे लेमडा नॉट एम निकालना है। देखो ऑब्वियस ही बात है, लेमडा नॉट एम MgCl2 इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो, तोड़ो इसको जरा, तोड़ो। ये क्या बना पहले आपके पास Mg, ये 1 मोल है, ये कितना है Cl, ये कितने मोल है 2 मोल है। तो बेसिकली ये कितना हुआ, इस पे चार्ज क्या है -1 और इस पर चार्ज क्या है 2+। कितने लोगों को समझ आ गई ये उड़ने वाली कहानी? अरे तोड़ना सीखा है नहीं सीखा? यस सर। यस सर। आप मुझे बताओ लैम्डा नॉट एम Mg2+ की वैल्यू कितनी है? 100। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। तो 2 × 100 हो जाएगा। बताओ आंसर कितना आ गया? 300। 300 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एम आई क्लियर टू ऑल? पावर से फर्क नहीं पड़ता। कोई पावर से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वैल्यू दी थी ना कोएफिशिएंट की। समझ आ गया Okay, सभी sir. को? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन, अगर ये कंफर्म सबको समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। गुड गुड, पसंद Yes, समझ sir. आ गया? प्रद्युमन, पुष्कर, इज इट क्लियर? क्विकली रेज योर हैंड। एक क्वेश्चन और कराता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। वन मोर, आपको कहा गया लेमडा नॉट एम Ba2+ is 50, lambda naught m Cl- is 10 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम इसकी भी यूनिट है, C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपसे कहा फाइंड lambda naught m फॉर BaCl, निकाल लोगे? Yes, sir. आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, lambda naught m BaCl2 is simply equal to कितने लोगों को क्लियर है? 70। Yes, sir. Clear है. सेम ही क्वेश्चन लगभग बिल्कुल। ये हो गया 50, ये हो गया 2 × 10 20. 70। 70। Am I clear to all? Yes, sir. ये था 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्कर टाइप, 1 मार्क क्वेश्चन की टाइप थी आपकी। अब मैं आ गया आपका 2 मार्क के लिए, 2 मार्क क्वेश्चंस फॉर दी फ्रॉम सेम कंटेंट। कैसे करते हैं उसको? अब मैंने कह दिया आपके पास 3 चीजें दे दी आपको मैंने, कौन कौन सी 3 चीजें दी हैं ये ध्यान रखना, इस पर बेस क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे। आपको मैंने दे दिया lambda नॉट m HCl, आपको मैंने दे दिया lambda नॉट m NaCl, और आपको मैंने दे दिया lambda नॉट m CH3CONA। इसकी वैल्यू दे दी 100, इसकी वैल्यू 200, इसकी वैल्यू 300।
या इसकी 250 लिए, चलो 250। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम CH3 COOH, ये निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले एक काम करो, इनको तोड़ो, इन तीनों को तोड़ो जल्दी से फटाफट। सभी लोग तोड़ेंगे इसको, डिसोसिएट करो, इन तीनों को ब्रेक कर दो और 3 इक्वेशंस बनाओ। तो 320 जल्दी तोड़िए ठीक है, मेरी क्विकली। तरफ कर, मेरी तरफ करना पूरा, उससे मेरे को देखना है। क्विकली चलिए बोलिए, पहली इक्वेशन क्या बनाई आप लोगों ने, बताइए। lambda naught H plus plus lambda naught Cl minus। बहुत बढ़िया, लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस, ये बना दिया इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या तोड़ी बनाई आप लोगों ने बनाई, लैम्डा नॉट एम NaCl क्या बनाया, लैम्डा नॉट एम Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Na plus Cl minus। CL माइनस। बताओ थर्ड इक्वेशन क्या बनाई आप लोगों ने, lambda प्लस और Na प्लस। लैम्डा m CH3 CO नेगेटिव, सही है। ये तो तीनों आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये क्वेश्चन तो ये तो डिजायर्ड, ये आपकी डिजायर्ड, अब आपकी इक्वेशन डिजायर्ड कौन सी है, आपको निकालना क्या है, लैम्डा नॉट एम CH3 COH, दैट इज सिंपली इक्वल टू लैम्डा नॉट एम CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम H प्लस, यही है। ये चाहिए, ये आपको चाहिए और ये आपके पास है, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है, पहली वाली की वैल्यू 100, 250 और 300, 100 100, 50 और 300। नहीं 250 है वो, 100, 250 और 300। अब देखो जरा, आपको इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको एसीटेट आयन चाहिए, ये चाहिए एसीटेट आयन। बताओ एसीटेट आयन को कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है थर्ड इक्वेशन में, सही है। थर्ड इक्वेशन में तो आप क्या इस्तेमाल करने, और एक चीज और समझो, आपको चाहिए यहाँ पे लैम्डा नॉट एम H प्लस चाहिए। बताओ लैम्डा नॉट एम H प्लस कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन में। ठीक है। तो मेरा काम आसान हो गया, क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपली मैं ऐड करने वाला हूँ थर्ड इक्वेशन प्लस फर्स्ट इक्वेशन और बची हुई इक्वेशन को माइनस करने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कोई ये जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं, बेसिकली ये साइंस है, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम। बेसिकली आपको दिखाता हूँ करके कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। जरा थर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट्स जोड़ना जरा एक बार, लैम्डा, ये वाला सॉरी प्रोडक्ट साइड, ये बना लैम्डा नॉट एम CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस फर्स्ट इक्वेशन में क्या थे प्रोडक्ट, लैम्डा नॉट एम H प्लस लैम्डा नॉट थर्ड इक्वेशन में Na प्लस नहीं आएगा। Na प्लस और फर्स्ट में लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस लैम्डा और नॉट लैम्डा नॉट CL CL माइनस। ठीक है, CH lambda naught Na प्लस। सही है। एक बना लैम्डा नॉट एम, उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर क्या था H प्लस और Cl माइनस, और हाँ ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करना है, मुझे माइनस करना सेकंड इक्वेशन। सेकंड कौन सी है, लैम्डा नॉट एम Na प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? अब जो Yes, कट रहा है, जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, खाली क्या रह गया आपके पास जो हमें चाहिए था। देखो आपके पास क्या बचा हुआ है, लैम्डा नॉट एम CH3 CO है और साथ में क्या बचा हुआ, लैम्डा नॉट एम H प्लस, यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, समझ आ गई बात। सर। ठीक है, अब थर्ड की वैल्यू कितनी है, थर्ड की वैल्यू 300, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 100, इसमें से माइनस किया 250। बताओ आंसर कितना आ गया इसका, 250 150।
150 300 प्लस 400 माइनस 250 इज 150. Am I clear to all? 150. समझ आ गया सभी को? हाँ जी सर. आगे चले, यस सर. आगे चले, सर. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. अगर मैं अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ 3 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए कर देता हूँ. अब उसने कह दिया सेम स्टोरी करके आप लोग दिखाओगे मुझे. आपको कह दिया लैम्डा नॉट एम HCl, इसकी वैल्यू वही सेम स्टोरी 100. लैम्डा नॉट एम NaCl, इसकी वैल्यू 250. लैम्डा नॉट एम CH3CONa, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 300. इसमें एक बात और दे दी इसने कहा मोलारिटी ऑफ CH3COH is 10 mole per liter and its conductivity is 300 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. बात समझ आ रही है? इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, कितनी दे दी उसने? 300 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. एम आई क्लियर? हाँ या ना? अब इसने आपसे पूछा कैलकुलेट लैम्डा एम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड अल्फा एंड के ए. 3 चीजें निकलवाई है इसने आपसे, अल्फा, लैम्डा एम और के. पहला पार्ट मुझे अगर दिखाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर. देखो हमें क्या गिवन है, हमें ये सब निकालना किसके लिए है? फॉर CH3COH के लिए निकालना है. तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पहले इन तीनों की हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लैम्डा नॉट एम निकालो, अभी जो सिखाया था वो आपने निकाल लिया था, अभी निकाला सभी लोगों ने लैम्डा नॉट एम. लैम्डा नॉट एम जो निकल के आया आपका वो बिल्कुल सेम वही है, लैम्डा नॉट एम CH3COH. आपको कितना आया था अभी? 150 आया था. आ गया था? 150. ठीक है. अगर लैम्डा नॉट एम 150 है तो अब मुझे अल्फा निकालने के लिए क्या निकालना जरूरी है? लैम्डा एम. इसी तरह ध्यान समझना, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. नाउ व्हाट इज कप्पा? कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है आपको? 300 इंटू कितना हो गया? 1000 अपॉन कितनी है मोलारिटी? 10. तो 300 इंटू 1000 अपॉन 10, एक ये कट गया, इट कम्स आउट टू बी 4 0 आ गई लैम्डा एम की वैल्यू. आया ना? लैम्डा एम आ गया. तो अब मैं हाथों हाथ क्या निकाल लेता हूँ? यहाँ से अल्फा निकाल लेता हूँ. अल्फा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम. व्हाट इज लैम्डा एम? 4 0. साथ में क्या है? 150. ये खत्म, 15 से गया 2. बताओ क्या वैल्यू आ गई अल्फा की? 200. एम आई क्लियर? हाँ या ना? ठीक है. अब यहाँ से उसने कहा कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ के, और के का फॉर्मूला क्या आता है अगर हम देखें तो? सी अल्फा स्क्वायर. क्या है के की वैल्यू? सी अल्फा स्क्वायर. हालांकि हमने वैल्यू एक वेग वैल्यूज ली है इसलिए नीचे माइनस में आएगा. अभी के लिए इतनी वैल्यू वैसे अल्फा की कभी आती नहीं, अल्फा बहुत छोटी वैल्यू होती है. ये तो हमने कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी मैंने वैल्यू दे दी आपको. अगर आपको के निकालना तो के कैसे निकालोगे? सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा नीचे से जनरली निगलेक्ट ही होता है क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आती है बच्चों. तो के की वैल्यू क्या होगी? सी अल्फा स्क्वायर. और सी क्या है आपकी? मोलारिटी. और मोलारिटी की वैल्यू आपको दे रखी थी, कितनी है? 10 मोल पर लीटर. तो 10 मोल पर लीटर इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 200. मैंने कहा ना वैल्यू बहुत छोटी होती है, उसका स्क्वायर तो क्या निकल के आ जाएगा? 30. एम आई क्लियर टू ऑल? मेथड समझ आ गया सर? सभी को? पूरा मेथड क्लियर हो Yes, गया? sir. अच्छा, अगर पूरा मेथड क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन Yes. करने के लिए तैयार रहिए सभी लोग. पहले जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू, ये कितने बच्चों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया? आर एबल सर टू? एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दूं? अभी कर देता हूँ. कहाँ से? यहाँ से? सर यहाँ से एक बार क्वेश्चन. हाँ सर यही से, बस यही सर.
सर कर दो नीचे। ठीक है, अब एक बार जल्दी से आप लोग सभी रिज्वाइन करो।